कोर्ट की रिपोर्टिंग अब रोज़ाना की हमारी न्यूज़ डाइट का हिस्सा बन गई है, लेकिन इस रिपोर्टिंग के पैरामीटर्स क्या हैं, कहाँ पर हम अपने तासुबात से ख़बरों को शेप करते हैं, कहाँ पर जो मुतासिर हो रहा होता है उसका तासुब और गुस्सा हमारी एडिटोरियल जजमेंट के ऊपर हावी होता है, ये भी डिस्कस करें। कहीं हम ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं। ये अब इमरान का जो खान का जो मिलिट्री ट्रायल के अंदर मुद्दा है मुमकिना तौर पर, वो उनकी बहन की तरफ से भी उठाया जाता है जी कि वो उसको कत्ल की साजिश के साथ जोड़ते हैं, और उनकी पार्टी ने स्टैंड लिया हुआ कि अगर ट्रायल हुआ तो ये होगा। लेकिन आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने भी ये सवाल फेडरल हुकूमत की तरफ भेज दिया। ज़रा सवाल का बैकग्राउंड बताइएगा क्या है। देखिए तले साहब, इसका बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने रिट की क्योंकि 199 में गई है ना। अब रिट की जो है वो 5 किस्म की रिट्स होती हैं जिसमें आप चैलेंज कर सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ। सर्चुराई है, रिट ऑफ को वारंटो है, हेबियस कॉर्पस है और दूसरी हैं। तो ये कौन सी रिट के अंदर फाइल वो फॉल करती है मुझे समझ नहीं आई है कि जिसके ऊपर वो अपना इख्तियार समाअत करें, क्योंकि हाई कोर्ट के पास अज खुद नोटिस का तो कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोई पर्चा दर्ज हुआ हो, कोई बुनियादी एक चीज़ होती है ना जिसको आप चैलेंज करते हैं। एक मफरूज़े को चैलेंज किया जा रहा है जिस पे रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए, 2-3 किस्म के एतराज़ात लगाए उन्होंने कि जनाब एक तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, ठीक रेट जुरिस्डिक्शन। दूसरा जो है वो ये अभी एक हवा के अंदर चीज़ है, उस पर नहीं, वो तो दूर हो गया ना, वो दूर हो गए। अब वो उन्होंने अब सवाल चला गया वफाक की तरफ। यही जो है यहीं पे मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये मुझे पहले तो ये आज पता, जब रिटर्न ऑर्डर शायद आएगा तफसीली तो उसके अंदर आएगा कि उन्होंने रिट कौन सी रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की है। ये हेबियस की है, ये वारंटो है, ये क्या है ये बता रहे। हुकूमत से 16 सितंबर तक आ गया कि जी आप बताएं। अब हुकूमत उसके ऊपर 3 जवाब दे सकती है। पहला जवाब हुकूमत ये देगी कि जनाब हाँ हम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपने किधर किया है, कौन सी समरी मूव किया, हुकूमत को वो पेश करनी पड़ जाएगी। अगर हुकूमत आके रिफ्यूज़ कर देती है जी हम नहीं कर रहे, तो फिर तो सारा मामला ख़त्म। अब तीसरी सिचुएशन जो आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हुकूमत आकर ये कह देती है, जो कि हम सुन रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे हमने ये सुना भी है कि अगर शवाहिद हुए तो किया जाएगा, जो हुकूमत का स्टैंड है। हाँ, जो हुकूमत का स्टैंड है, अगर शवाहिद हुए, तहकीकात हो रही हैं, अगर शवाहिद हुए तो ट्रायल किया जाएगा। अब इसके ऊपर कोर्ट ये नहीं कह सकती कि जनाब आपके पास शवाहिद हैं तो आप नहीं कर सकते। कोर्ट यही कहेगी ठीक है, फिर जब आपके शवाहिद या इंक्वायरी कंप्लीट होगी लाएं सामने, फिर हम फैसला करेंगे। ख्याल है कि कोर्ट ये नहीं कि आपका ख्याल है कि मुझे बात बताए ना कि ट्रायल हुआ नहीं है तो शवाहिद कौन से देखिए ना। आप तो इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेना कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर अदालतें काम तो मैं कह रहा हूं सुहेल की बात। देखिए इसमें जो ग्राउंड्स ली गई ना कोर्ट के सामने, वो ये ली गई हैं फेडरल मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स को, ठीक कि वो बयानात दे रहे हैं कि ये मिलिट्री ट्रायल शुरू होने वाला है और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद इनका लिंक है। तो उसी के ऊपर फिर कोर्ट पहले नहीं इंटरटेन करने की उसमें थी। फिर कोर्ट ने कहा कि अच्छा फेडरल गवर्नमेंट में यही बातें की गई हैं कि जी फलां शख्स ने बयान दिया, फलां शख्स ने बयान दिया, हमें खर्चा ये है। तो सियासी बयान है, सियासी बयान उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को भी फिर कहा। फिर जो बाकी उसके बाद वाला दिया गया उसके भी उन्होंने कहा, उन्होंने कहा जी वो भी फिर सियासी में बाकी। तो उन्होंने कहा इसमें एग्जैक्टली कहा क्या उन्होंने, वो उन्होंने इस तरह कहा जी कि जब मुकालमा हो रहा था बानी पीटीआई के वकील से उज़ैर भंडारी साहब से, उनसे कहा गया जी कि आपकी क्या ग्राउंड है, कैसे ली जाए, कहाँ पे क्या हो गया आपका, तो ये तो आप सियासी बात कर रहे हैं कि हो जाएगा। उन्होंने कहा जी फेडरल गवर्नमेंट ये कह रही है, उसके मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो सियासी बात है। उन्होंने कहा जी डीजी साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा ये भी सियासी बात है, ये भी सियासी, ठीक है। उन्होंने बराह रास्त निकाला। लेकिन अगर इसलिए जो फेडरल मिनिस्टर्स के बयान थे अटॉर्नी जनरल से जवाब अहम है कि एक ऐसा मामला जो मुमकिना तौर पर इम्कानात का अगर हम खेल लेंगे तो उन्होंने इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल की। चलो ओ तशरीह आप हसनात के वक्त मुझे हसनात से बात करना। तो ये मुझे बताएं कि ये सवाल जो है तो बड़ा अहम, और हम उसको वीलॉग्स के अंदर, तज्जियों के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर डिबेट भी कर सकते अगर हुआ। लेकिन कोर्ट की तरफ से एक ऐसा मामला जो हुआ ही नहीं है उसके ऊपर सवाल में, ये एकेडमिकली इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, जुडिशली इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट? मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने लीगल ऑब्जेक्शन रेज करने चाहिए इस हवाले से, और इस बात में वजन है कि प्रीएम्प्ट कैसे हो सकता है। और इसमें तो मेरा ख्याल है पीटीआई की लीगल टीम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आज उनका ज़्यादा होगा कि इतराज़ दूर होंगे। ये जो जवाब मांगा गया ये ज़रा एक स्टेप आगे, वो भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे।
और अमूमन जो कस्टडी हवाले की जाती है मिलिट्री को, मजिस्ट्रेट के सामने बाकायदा एविडेंस पेश होते हैं, वो बाकायदा उसको देख के फिर उसके बाद होता है। हमने जो मिलिट्री कोर्ट के केस चल रहा है उसमें यही बताया गया कि एक सिविल मजिस्ट्रेट के सामने केस आता है, वो सारा उसको देख के फिर कि बनती है उसकी और कस्टडी, और वो उस कस्टडी को फिर चैलेंज किया जाता है। अच्छा, फैक्ट की अगर हम बात करें तो फैक्ट ये है कि इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं है, अभी नहीं है, नहीं है ना, वो नहीं है। अभी को आप निकाल दें, अभी को आप बराबर वाल निकाल दें, नहीं है। इमरान खान या कोई भी ऐसा फर्द जो है अगर कोई जुर्म साबित होता है तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर जा सकता है। ये मुद्दा सिविलियन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है, लेकिन इमरान खान स्पेसिफिक सवाल जब फेडरल हुकूमत के पास जाएगा तो अभी वकील ने जिक्र किया 3 जो है सिनारियोज है मुमकिन। आपके ख्याल में फेडरल हुकूमत मखमसे में है या उनको सॉफ्ट बॉल दे दिया उन्होंने कि वो कह देंगे जब जाएगा तो अब देखेंगे, हम जब गए ही नहीं है ट्रायल तो अब क्या फेडरल हुकूमत कर? मेरा ख्याल है वो यही कहेंगे कि जी जब अभी तक तो एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं, जब कोई चीज़ फैसला होगा ऐसी चीज़, और फिर जज साहब को भी लिखना होगा कि प्रीएम्प्ट किस तरह एक ये जुरिस्डिक्शन जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस माजी में अमूमन ये इस किस्म के सुप्रीम कोर्ट से फैसले आए हैं कि जी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई स्टेप ना लिए जाएं, एक प्रीएम्प्टिव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिस्ट्रेनिंग आर्डर, तो जेनेरिक जुरिस्डिक्शन का फर्क है। सुप्रीम कोर्ट की 184(3) के अंदर इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन है जिसके अंदर वो ये ऑर्डर पास कर सकती है। हाई कोर्ट की मैं बता रहा हूं कि 199 है और वो 184(3) से बहुत मुख्तलिफ है, इन सब कोर्ट रिपोर्टर्स को पता है। 5 किस्म की रिट जुरिस्डिक्शंस होती हैं जिसके अंदर फॉल करता है। अब मुझे बता दें, क्या ये हेबियस की रिट थी, क्या ये सरशराय थी, क्या ये मैंडमस थी, क्या ये को वारंटो थी, कौन सी फॉल करती है जिसके अंदर उसने अपना एक्सरसाइज करना है। अतर मिनल्ला साहब के दौर के अंदर जो हाई कोर्ट्स के अंदर हुआ है ना जी, 199 को जिस तरह से मिसयूज किया गया और इसकी जुरिस्डिक्शन का तहबाला किया गया है इसका, तो ये सारा उसका असर है। तो वापस आ जाए सवाल, उस वजह से हमारा जो रिकॉर्ड मैं हाई कोर्ट चूंकि उस वक्त कवर करता था, जस्टिस सत्तर मिनल्ला के दौर में जितना रिस्ट्रेन बरता गया है उसकी भी मिसाल नहीं मिली। नहीं, रिस्ट्रेंट किस चीज पे? रिस्ट्रेंट किस चीज पे? मैं वही तो कह रहा हूं, क्योंकि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती तो आप रिस्ट्रेंट करेंगे ना। मतलब आप देख लीजिए कि कितने सुप्रीम कोर्ट ये हजरात बैठे हैं, ये बताएंगे आपको कि अतर मिनल्ला साहब के जो 199 की जुरिस्डिक्शन के अंदर फैसले थे उनको कितना टर्न डाउन किया, और इनके फैसले के ऊपर आया कि हाई कोर्ट्स के पास जो है ना वो सुमोटो। मुझे एक राउंड और करना है, क्विक फायर, 30 सेकंड भी हुई और कितनी जो है फिर चैलेंज भी नहीं की। सोहेल एक राउंड आपसे रिवर्स में मैं कर लेता हूँ। ये जो रिमांड वगैरह कैंसिल हुए हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हो गए थे, ये भी तवक्को की जा रही थी कि कोर्ट ने आज इसको उड़ा देना, या ये गैर मामूली रिलीफ के जुमरे में आता है? इससे पहले ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं या नहीं? अच्छा, इस पे ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, अगर तो जितने भी वो सियासी रहनुमा जो कि काले कोर्ट में होते हैं उनको ये रिलीफ मिल जाते हैं, ठीक, और इसलिए एक्सपेक्टेड था कि अनएक्सपेक्टेड 8 दिन का रिमांड था, ठीक, कि 8 दिन का रिमांड किस में, तो उस पे वो आए और उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। हालांकि हाई कोर्ट्स अमूमन आम बंदे को कहती हैं यार अब रिमांड का मामला है उसमें हम इंटरवीन नहीं कर सकते, क्या, लेकिन यहाँ वही जो जज साहब है उन्होंने कोई रीजन नहीं दी। आज यही बात आई कि रीजन तो बताए ना कि किस वजह से 8 दिन का रिमांड चाहिए। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि कई ऐसे केसेस हैं जिनमें, और ये जो 80A का इस्तेमाल बेजा हो रहा है, ये जो डेटरेंस एक बनना चाहिए था, जो सॉलिड केस, वो भी कमज़ोर किए जा रहे हैं। तो बुनियाद ये बनी चूँकि रिमांड बहुत एक्सटेंडेड था इस वजह से, और 80A की तारीख है अब्यूज़ की, इस वजह से नॉकड आउट। देखें, तारीख तो और भी बहुत सारी है, मतलब पाकिस्तान फिलहाल इस पे रहना, वरना मेरे पास टाइम भी कम है। जो लॉ है वो कहता है कि रिमांड, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो है, इमरान खान साहब को जब 9 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और हाई कोर्ट ने उसको वैलिड गिरफ्तारी, हाँ उसका तरीकाकार किस तरह था, गलत था, उस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद जो है उसको गिरफ्तारी को दुरुस्त करा दिया गया था और रिमांड पे थे। इमरान खान साहब को 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो उनकी गिरफ्तारी थी, 9 मई नहीं, वो तो दूसरा अल-कादिर ट्रस्ट के अंदर थी गिरफ्तारी, तो ये उस जुमरे में आता है। फिर उसको उनको बुला के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया गया और फिर वो केस नॉट अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग है। अच्छा, तो मतलब ये एक इस तरह का जिस्मानी रिमांड के ऊपर थे और वो उनको बुला के मस्जिद में बिठा के और फिर जो दिया। अदरवाइज आम आदमी का तो वो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को मिला हो इस तरह के 8 रिमांड के ऊपर है, और उसका मुतनाज़ा किस्म के कंपनी थी उसके मालिक को सोहेल वी डोंट हैव टाइम, क्विक फायर अकील ऑन दिस, ये बताइए। नहीं, उसके मालिक को जो सेम रिलीफ दिया गया था ना, बेल के लिए आ रहे थे, अरेस्ट हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर नाराजगी
ये इजहार किया भाई था कि मसला जनाब ये, आप आपने रिपोर्टर्स के साथ आप सुप्रीम स्टोरी कोर्ट पे से- नहीं रहते, कि आप- अच्छे स्टोरी। अब इसके ऊपर वापस आइए, आपके ख्याल में ये गैर मामूली रिलीफ है या रिमांड की नौयत इस किस्म की थी कि ये मिलना था? देखें, रिमांड आज तक जब भी जो मजिस्ट्रेट देता है ना, उसके सामने जब सारी फाइल होती है, पुलिस की जो होती है ज़िमनी कह लें, वो उनके सामने रिपोर्ट बन के जाती है, उसमें कहा जाता है कि जनाब ये कुछ रीजंस वाली हमने ये आज करना कोर्ट ने है, कैंसिल इसलिए करके हमें reasons इतना रिमांड दे दिया जाए। ठीक। अब हाई कोर्ट इसी वजह से, यही वजह होती है कि जब उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में चले जाते हैं कि जनाब ये रिमांड ख़त्म कर दिया जाए, तो हाई कोर्ट कहती है कि या तो फिर हाई कोर्ट उनको सुन लेती, दूसरी फ्री को, प्रोसिक्यूशन को सुन लेती। अब रीजंस भी कोई नहीं दी गई, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ में आता है। बिल्कुल आप चारों का बहुत शुक्रिया।